ठीक है, जिसको अपन हाथ से ऑन कर सकते हैं, हाथ से ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं इस स्विच को इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करूँ, इसको मैं कोई सप्लाई देके इसको ऑन ऑफ करवाऊँ, तो ये क्या बन जाएगा? रिले बन जाएगा। रिले आपका एक एक्चुएटर है। एक्चुएटर किसको बोला जाता है? इलेक्ट्रिक सप्लाई देके जिससे मैकेनिकल काम किया करवाया जाता है, उसको एक्चुएटर बोला जाता है। अब पहले ये क्या हाथ से ऑन ऑफ हो रहा था, तो ये तो मैकेनिकल वर्क हो गया। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देके ऑन ऑफ करवा रहा हूँ, तो ये क्या बन गया? एक्चुएटर बन गया। ठीक है, अब इसको ऑन ऑफ करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैग्नेट बनाना पड़ेगा मेरे को। मैग्नेट बनाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा, मैग्नेट छोड़ दूंगा तो वापस ऑफ हो जाएगा। तो मैग्नेट बनाने के लिए क्या है, इसके अंदर एक कॉइल लगा रखी है। ठीक है, किसी भी टाइप की कॉइल हो, अगर आप उसकी कॉइल की दोनों तरफ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब जैसे अगर अपन इसके यहाँ पे पॉजिटिव देते हैं और यहाँ नेगेटिव देते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये स्विच आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब गैराज में या कभी फिजिकली आपने देखा होगा, कई लोग क्या करते हैं, जो रिले लगी हुई होती है उस रिले को निकालते हैं। रिले को निकाल के उसको बाईपास करते हैं। एक छोटा सा वायर लेते हैं, वायर लेके बाईपास करके देखते हैं कि वो चीज़ चल रही है नहीं चल रही है, या जिसका भी रिले है वो चीज़ काम कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, उसके लिए याद रखना आपको रिले का साइड पता होना चाहिए। भाई अपने 4 पिन की रिले आती है, 4 पिन की रिले में क्या है, पेयर में चलता है, 2 एक तरफ रहते हैं, 2 एक तरफ रहते हैं। तो जैसे ये 4 पिन है, इसमें आप देखोगे तो ये एक तरफ है और ये वाला एक तरफ है, तो ये पेयर में है। पेयर में इसमें क्या क्या है, एक तो आ गया स्विच साइड, इसको बोलेंगे अपन स्विच साइड, और इसको बोलेंगे कॉइल साइड। ये इसकी 2 साइड है। आपको ये 2 साइड पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको साइड नहीं पता और आपने गलत जगह आपने वायर डाला तो आपका ECM शॉर्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कौन सी रिले पे काम कर रहे हो। ECM है तो ECM, या अंदर से कहीं से सप्लाई आ रही है तो वहाँ से वो शॉर्टेज हो सकती है। तो आपको ये 2 साइड पता होने चाहिए। अब ये 2 साइड पता कैसे करोगे, उसके लिए क्या है, यहाँ पे नंबर लिखा है, एक आएगा 30, एक आएगा 87। मतलब 30, 87 कौन सा साइड हो गया? स्विच साइड। फिर आएगा 85 और आपका 86। अब ये जो नंबर है ना, ये नंबर कोई वैल्यू नहीं है। भाई आप सोचो कि इतने वैल्यू का मेरे को कोई सप्लाई देना है, कुछ करना है, नहीं। ये बस पिन को पहचानने के लिए एक नंबर दे रखा है, कोड टाइप। जैसे अपना नाम है वैसे इसका एक कोड दे दिया या नाम दे दिया। तो 30 और 87 कौन सा साइड हो गया? स्विच साइड। 85, 86 क्या हो गया? कॉइल साइड। अब ये जो नंबर आपको कहाँ मिलेगा? इस रिले में। इसमें देखो, इसमें लिखा होगा, मैं एक और लेके आता हूँ। ठीक है, साइज छोटा बड़ा होगा फिर भी साइज छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि रिले क्या है, ज़्यादा एम्पियर की भी आती है। जैसा मतलब जो छोटा साइज का उसमें भी कोड नहीं होगा? उससे मैटर नहीं है। पहली चीज़ इसके पिन की साइज़ देख के नहीं जाती। जैसे यहाँ पे मैंने एक और रिले दिया था, उसमें नंबर नहीं है। अब नंबर नहीं है तो पहचानना ज़रूरी है, तो वो पहचानने का तरीका भी बताता हूँ। अरे इसके कंटिन्यूटी चेक करके पता चल जाएगा। तो है, इसमें नंबर था, इस वाले में नंबर है। हाँ, इसमें है ना नंबर, इसमें नहीं है। अब नंबर नहीं है तो अपन को साइड पहचानना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है, 2 तरीके हैं। पहला तरीका है मल्टीमीटर। नहीं, कंटिन्यूटी तो आएगी नहीं। कंटिन्यूटी कैसे आएगी? अभी आपने कंटिन्यूटी बोला तो किस चीज़ की कंटिन्यूटी देखोगे? कॉइल की कंटिन्यूटी नहीं आएगी। वो बताता हूँ क्यों। कंटिन्यूटी अगर आपको देखना ही है तो वो भी आप स्विच का देखोगे, लेकिन अभी नहीं दिखाएगा। ये जब ऑन रहेगा तभी दिखाएगा। क्यों? अभी तो ऑफ है। ऑन कब होगा? जब सप्लाई देंगे। कॉइल पे जब सप्लाई दोगे तभी ये ऑन होगा, तभी कंटिन्यूटी देगा, वरना नहीं देगा। अब यहाँ पे क्या है अब ये क्या है, कुछ तो करंट कंज्यूम कर रहा है, करंट को कंज्यूम कर रहा है, तभी तो ये मैग्नेट प्रोड्यूस कर पा रहा है।
भाई अगर करंट को कंज्यूम नहीं करेगा तो ये अंदर शॉर्ट सर्किट होगा, तो मतलब इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कोई भी चीज़ नहीं चल पाएगी। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस रहता है, तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आना चाहिए, मतलब अगर रिले का जो रेजिस्टेंस का